अनुराग ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, गुटबाजी को लेकर जमकर घेरा। सुक्खू सरकार पर सत्ती का पलटवार, कहा अगर उन्हें बीजेपी कमजोर लगती है तो करा लें दोबारा चुनाव। बेरोजगार युवाओं के भत्ते पर डाका, टाटा एंट्री ऑपरेटर महिला ने किया लाखों रुपए का गबन। चौथे पति की पुश्तैनी जमीन बिकवा कर खाते में डलवाए रुपए, फिर गहने लेकर फरार हुई दुल्हन गिरफ्तार। मंडी अटारी हाईवे पर बड़ा हादसा, चट्टाने गिरने से पलटी टेम्पो ट्रैवलर, कई यात्री घायल। अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे लोगों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 2 की मौत, 20 घायल। हिमाचल में लू का अलर्ट, आग बरसा रहा सूरज, जानिए कब मिलेगी राहत। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मदन, हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जन समस्याएं को सुना और मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में ना तो सड़कें बन रही हैं और ना ही विकासात्मक योजनाएं शुरू हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी पर्ची बनवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। वहीं गुटबाजी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की आपसी कलह खुलकर सामने आ रही है। हर दूसरे दिन मंत्री विधायक आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में ये जग जाहिर है कि मंत्री सरकार में तो हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। भारत सरकार ने आपदा के समय भी राज्य सरकार की हजारों करोड़ रुपए देकर मदद की। जी। उस समय 12,000 पक्के मकान हम अलग से मंजूर करवा कर लाए, वो भी दे दिए। राज्य की सरकार उस पैसे को खर्च भी ढंग से नहीं कर पाई, पैसा वापस चला गया साहब। जी सर। दूसरा, 500 करोड़ रुपया 2 बार केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बगैर ब्याज के। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। जी सर। फिर हमने 2700 करोड़ रुपया दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाने के लिए। जी सर। और उसमें धन्यवाद तो सरकार ने किया नहीं। जी सर। जबकि सांसदों का काम है उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन करना। जी सर। लेकिन राज्य की सरकार ने सांसदों को बगैर बुलाए अपने आप ही मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। जी सर। उनका तो कोई योगदान उसमें नहीं था। जी सर। तीसरा, 93,000 मकान भारत सरकार ने गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए। इसमें सुक्खू सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये केंद्र की सरकार ने दिया है। ऐसे ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने राज्य को दिए हैं। जी सर। लेकिन राज्य से वो चल भी नहीं रहे, पूरे भी नहीं हो रहे, कहीं पे काम भी शुरू नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे जैसे ऊना में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, जी जी, 3 साल हो गए बने, क्यों नहीं चल रहा? जी जी। ऐसे कई और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं जहाँ पे सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल की सरकार ने तो जो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर लिया। जी जी। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं। जी सर। और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। तो अपने आप समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर कला है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने
सीएम सुक्खू पर भाजपा में गुटबाजी होने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता का ध्यान भटकाने के लिए अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जबकि उन्हें भाजपा पर बयानबाजी करने के स्थान पर अपना कुनबा संभालना चाहिए और लोगों को अपने 2.5 साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा देना चाहिए। सत्ती ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से अब भली भांति वाकिफ हो चुकी है कि चुनावों के समय क्या बड़े बड़े वादे करके कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी और सत्ता संभालने के बाद कैसे उन वादों को भूल गई। सत्ती ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास करके ही वाहवाही लूटने के प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा एक भी नई योजना प्रदेश की जनता के लिए नहीं लाई गई है। सत्ती ने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी कमजोर लगती है तो दोबारा चुनाव करवा लें। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। जिस समय मुख्यमंत्री सीट के ऊपर कोई व्यक्ति होता है तो जब वो आता है तो उसको अपनी उपलब्धियां हैं जो वो जनता को गिनानी चाहिए और जो उन्होंने गारंटियां दी थी उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए थी। और ऊना जिला के अंदर उन्होंने अपने समय में अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से कौन से काम शुरू कराए हैं सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट के विषयों को छोड़ करके, उसका सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बताना चाहिए था। भाजपा की चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाजपा बड़ी कमज़ोर है तो उनको अभी दोबारा से चुनाव करवा लेने चाहिए, ताकि उनको पता लग जाएगा कि भाजपा कमज़ोर है या कांग्रेस कमज़ोर है। इसलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान पेंशनों की तरफ ना जाए, लोगों का ध्यान वाटर कैरियर को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उसकी तरफ ना जाए, रिटायर्ड लोगों को जो बेचारों को मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे पेंशन नहीं पड़ रही है, उनकी तरफ ध्यान ना जाए। तो उसके नाते ये सब लोग मेलों के आयोजन करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेले तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लोग उन मेलों को स्वयं मनाते हैं, लेकिन चंद नेताओं ने और चंद करप्ट ऑफिसर्स ने ये एक माध्यम बना लिया कि इन मेलों के ऊपर कब्जा करो और खुद ऑर्गेनाइज करो, पैसा इकट्ठा करो और खाओ पियो और बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध करके जनता के पैसे के सिर के ऊपर आराम परस्ती करो। तो उसके नाते सुक्खू जी को डेवलपमेंट के बातें में बताना चाहिए था। पिछले कल ऊना कॉलेज और ऊना बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर लगभग 90% पूरी हो गई थी। ऊना बॉयज़ स्कूल के लिए हम लोगों ने 8 करोड़ 44 लाख रुपया मंजूर किया था और उसका लगभग 4 करोड़ बीजेपी के समय पर लग भी गया था, लेकिन 2.5 साल से उस बिल्डिंग का काम कंप्लीट करने में इनसे पैसे नहीं दिए गए। जब मैंने पीछे विधानसभा में मुद्दा उठाया, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से बात की, तब जा करके 1.25 करोड़ रुपया उनका और मंजूर वहाँ से करवाया। उसका उद्घाटन रखा था। इसी तरह से 14 करोड़ से बनी हुई कॉलेज की AB ब्लॉक बिल्डिंग, उसका उद्घाटन रखा था, लेकिन वो उद्घाटन भी बीच में रह गए। बार बार समय दिया जाता है, बार बार बोला जाता है उद्घाटन कर देंगे। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि अगर वो आ नहीं सकते हैं तो उनको ऑनलाइन ही उद्घाटन कर देने चाहिए, ताकि कम से कम बच्चों को बैठने के लिए स्थान तो मिले। हमीरपुर जिले के उप रोजगार कार्यालय महरे में बेरोजगार युवाओं के भत्ते की राशि में 6 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला को गिरफ्तार किया है, जो पहले आउटसोर्स आधार पर कार्यालय में सेवाएं दे चुकी है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ पात्र युवाओं ने शिकायत की कि उनके खातों में बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है। जब इन शिकायतों की जांच की गई तो पता चला कि जिन लाभार्थियों को भत्ता मिलना था उनकी रकम किसी और खाते में ट्रांसफर हो रही थी। गहन छानबीन के बाद यह तथ्य सामने आया कि ये रकम डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला के निजी खाते में डाली जा रही थी। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला वर्ष 2017 से उप रोजगार कार्यालय महरे में आउटसोर्स के तहत कार्यरत थी। हालांकि 1 साल पहले उसे नौकरी से हटा दिया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने 2021-22 के दौरान बेरोजगारी भत्ते की राशि को लाभार्थियों को ट्रांसफर करने की बजाय अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर लिया। इससे वह करीब 6 लाख रुपए का गबन करने में सफल रही। बता दें कि सरकार द्वारा पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रति महीना 1000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन आरोपी महिला ने सिस्टम की जानकारी का दुरुपयोग करते हुए यह रकम खुद हड़प ली। जिला कुल्लू की बंजार घाटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक शादी और विश्वास के नाम पर बड़ी ठगी का शिकार हो गया। एक शातिर महिला ने चौथी बार दुल्हन बनकर कुछ ही महीनों में अपने पति को बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना दिखाया और उसकी 18-20वां
पुश्तैनी जमीन बेचकर करीब 2.5 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। इसके बाद वह 20,000 रुपए नगद और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गई। पतली कोहल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुल्हन को धर दबोचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक की शादी वर्ष 2024 में बाली चौकी क्षेत्र की एक महिला से हुई थी। यह शादी महिला के भाई की सिफारिश पर हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही महिला ने पीड़ित युवक को उसकी पुश्तैनी 18 बिस्वा जमीन बेचने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। जब जमीन बिक गई तो उसने 2.5 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए और अप्रैल 2025 में उसकी पत्नी अचानक घर से 20,000 रुपए नगद और अन्य कीमती आभूषण लेकर गायब हो गई। बाद में उसे पता चला कि जिस महिला से उसकी शादी हुई थी उसने पहले भी 3 शादियां की हुई हैं और यह उसकी चौथी शादी थी। पीड़ित युवक ने इस पूरी साजिश में महिला के भाई और माता पिता के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस ठगी के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा हो सके और अन्य संभावित पीड़ितों का भी पता लगाया जा सके। जिला मंडी में जालंधर मंडी अटारी बाया धर्मपुर कोटली NH 3 पर चल रहे चौड़ीकरण के काम के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। सुबह करीब 5:30 बजे चंडीगढ़ से आ रही एक टेम्पो ट्रैवलर जब पारछू ढांक से गुजर रही थी तभी अचानक ऊपर से भारी भरकम मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। इस दौरान वहां से गुजर रही एक टेम्पो ट्रैवलर भी इसकी चपेट में आ गई और एक विशाल पत्थर ने सीधे टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 3 से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रही कि गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। यदि वह ढांक से नीचे खाई में गिर जाती तो यह एक बहुत बड़ा भयावह हादसा हो सकता था, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हो जाता। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान HRTC की एक बस भी वहां से गुजर रही थी, जो मलबे की चपेट में आने से बाल बच गई। जिला मंडी में चैल चौक देवी दहड़ सड़क पर रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पिकअप में सवार होकर देवधार की ओर जा रहे थे। सनपालू नाला के पास पिकअप अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में घायल हुए लोगों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल गोहर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज नैर चौक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में झामड़ू और भोरला गांव के लोग सवार थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे लोग चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। इन जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी शामिल हैं, जहां गर्मी का असर एक बार फिर से तेज हो गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक रहेगा और गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में गर्मी का प्रभाव और बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। हालांकि 12 और 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए थोड़ी राहत की खबर हो सकती है जहां तापमान काफ़ी बढ़ गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।